नमस्कार दोस्तों, आज 25 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें ये इससे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो है न्यू पार्लियामेंट टू हाउस सेप्टेयर दैट सिंबलाइज ट्रांसफर ऑफ पावर 1947, है ना। एक सेंगोल नाम का वो है, इसी को मतलब पावर का प्रतीक माना जाता है या शक्ति का हस्तांतरण के रूप में देखा जाता है। और ये इसके बारे में ये धारणा है कि ये 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, उसी पे बात की गई है। और ये किया जाएगा 28 मई को नए पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह में। तो आपको क्या देखना है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें एक तरीके से आपको ये देखना है कि नया पार्लियामेंट जो बना है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से या क्या इसका वर्णन कहीं है या इस तरीके की नए बिल्डिंग्स कैसे बनाए जा सकते हैं, इस पे कुछ है तो इस तरीके की चीज़ देखनी, बाकी कुछ नहीं देखना है। सेंगोल को जरूर देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज हमें पढ़नी है वो है टाइज द बाइंड, है ना। पेज नंबर 6 पे, सीधे हम पेज नंबर 6 पे चलते हैं। टाइज द बाइंड, टाइज द बाइंड है ना, मोदी विजिट टू ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों के बारे में इसमें बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। साथ ही साथ क्वाड में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका, भारत की भूमिका, इस तरीके की चीज़ें भी है ना। क्वाड में 4 देश हैं, आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, तो ये क्वाड हैं। तो इन चारों देशों के बारे में भी क्या रिश्ते हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं, इसके बारे में बात की गई है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ पढ़नी है हमें, ये मिडिल किंगडम dawns in India's west, है ना। The 32nd Arab League summit held in Jeddah was unique in multiple ways. After 12 years, all 22 Arab states got together again with 17 of them represented in the head of state government. ये एक समिट हुई है और अरब लीग की समिट है, इसमें सीरिया को भी शामिल किया गया है। तो उसी के बारे में पूरी बातें की गई है कि किस तरीके से सऊदी अरब का क्या एंगल है या ईरान या इन जो देश हैं ये उनका क्या एंगल है, इसी पे बात की गई है कि किस प्रकार से सऊदी अरब और ईरान के बीच में समझौते हुए हैं, ओमान, पाकिस्तान और ये सारे देशों के साथ किस तरीके के समझौते हैं, तो उसी पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द रुपीज़। आपको ये पता होगा कि 2000 नोट को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की गई है, अभी किया नहीं गया है, डिमोनेटाइजेशन अभी उसका किया नहीं गया है, इसकी घोषणा की गई है 30 सितंबर के बाद वो प्रचलन से बाहर हो जाएगा, एक कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा। और इसी पे बात की गई कि क्या रुपये की फंडामेंटल वैल्यू क्या है, इस पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है ऑन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एंड एआई, है ना। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, आपको पता होगा कि एआई जो है अपना आर्टिकल लिख सकता है या फिर कोई तस्वीर बना सकता है या कुछ चीज़ें बना सकता है, तो फिर कॉपीराइट का मामला क्या बनेगा, इसी पे पूरी बात की गई है। किस तरीके के क्लासेस होंगे, किस तरीके की चीज़ें आएंगी, इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। आपको पता होगा कि ये 3 किताबें हैं और इसके समरी के रूप में ये करा गया है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ, हाउ टू कोप इन द एज ऑफ एंग्जाइटी, है ना। किस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं या किस तरीके से उसको ठीक ठाक कर सकते हैं या इसके लिए क्या उपचार उपलब्ध हैं, इसी के बारे में बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है मणिपुर ट्राइबल बॉडी। मणिपुर के ट्राइबल बॉडी है, उन्होंने सेपरेशन ऑफ हिल एरिया स्टेट, हिल एरिया के सेपरेशन की मांग की है कि हमें अलग कर दिया जाए। और आपने अभी देखा होगा कि मैती समुदाय और बाकी कुकी, नगा वगैरह जो भी हैं उनके बीच में क्लैशेस हुआ था और इन लोगों ने मांग करा है कि एक पहाड़ी क्षेत्र है उसको आप अलग कर दीजिए। तो क्या इस तरीके से अलग किया जा सकता है, इस पर बात की गई है। आप कॉन्स्टिट्यूशन भी उठा के देखें कि क्या इस तरीके की मांगे या जैसे राज्य की विभाजन की जो मांगे हुई हैं वो किन आधारों पे हो सकती है, क्या कहीं पे भी मांग जो है राज्य के अलग होने की मांग या अलग स्वायत्त करने की मांग ये आसानी से दी जा सकती है, इसके बारे में आप थोड़ा देखेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है ईडी सर्चेस ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज फेमा, है ना।
पेज नंबर 10 पे ही है, आपको दिखा रहा हूँ। ईडी सर्चेज ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज फॉर फेमा, है ना। फेमा वायोलेशन के लिए ईडी ने सर्च किया है। फेमा क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन्वॉल्विंग अबाउट 4,000 करोड़, है ना। तो ये आपको पढ़ लेना है कि फेमा क्या है, शॉर्ट में लिख लेना है, बस इतना ही काम करना है इसमें। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है इंडिपेंडेंस जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब न्यायिक जो संस्थाएं हैं उनकी स्वतंत्रता जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मूल ढांचे का पार्ट है। मूल ढांचा क्या है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम समय समय पर मूल ढांचे के बारे में बताते रहेंगे। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायिक जो न्यायिक क्षेत्र हैं या न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, इसी पे कर रहा है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 11 पे, हाउ ए लेटर टू पीएमओ सेट ऑफ सर्च ऑफ सेंगोल। सेंगोल को मैंने पहले पेज पे बताया, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना ही पढ़ना है कि सेंगोल क्या था, किस तरीके की चीज़ें थी, इसे चोल वंश से किस तरीके से जोड़ा जा रहा है, तो आप इसको बस देख लीजिएगा। इसके बाद है पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 पे है, पेज नंबर 12 पे है, इंडिया सेट टू ट्रिपल स्पीड ऑफ इट्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में जो विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है कि जो अभी वर्तमान क्षमता हमारे 6 पॉइंट कुछ पेटाफ्लॉप की है उसकी तिगुनी हो जाएगी और 18 पेटाफ्लॉप का वो मामला बन जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने फ्रांस से समझौता किया था कि 2025 तक हम एक मिनिमम रेंज का 4500 करोड़ का कंप्यूटर खरीदेंगे, जिसमें से पहला कंप्यूटर जो एटोस कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो ये लगाया जाएगा वो ये जो है इससे बनाया गया है और इससे हम खरीदेंगे। ठीक है, तो ठीक है, सुपर कंप्यूटर की दुनिया में भी भारत का ठीक ठाक मामला बढ़ रहा है। और एक इसके लिए एक लिस्ट आती है टॉप 500, आप ध्यान देंगे टॉप 500 ये लिस्ट ही है। तो इस लिस्ट में देखेंगे तो भारत के 4-5 कंप्यूटर हैं अभी। एक तो एरावत है, दूसरा परम सिद्धि है शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एकदम से, तीसरा चौथा ये जो है क्या बोलते हैं, आपको बताता हूँ, ये हैं प्रत्यूष और मिहिर, और एक और कोई है तो आप उसको देख लीजिएगा। टॉप 500 में आप टॉप 500 लिखिएगा और टॉप 500 इन इंडिया या सुपर कंप्यूटर, इंडियन सुपर कंप्यूटर ऑफ टॉप 500 लिखेंगे तो आप उसको मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं कि FDI फ्लोज लाइकली टू रीबाउंड ओनली फ्रॉम 2025 नोमुरा। पेज नंबर 14 पे देख रहे हैं, FDI फ्लोज लाइकली टू रीबाउंड ओनली फ्रॉम 2025 नोमुरा ने कहा है। नोमुरा एक एजेंसी है, तो इसको आप देखेंगे कि क्या FDI फ्लो जो है वो गिर रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इस पे बात की गई है कि FDI जो हमारा है वो कब बढ़ेगा, तो ये आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद जो है अडानी ग्रुप, है ना, अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट के लिए बात करी है $3 बिलियन। कहाँ पे, तो वियतनाम में। तो ये बहुत बड़ी बात है, $3 बिलियन मतलब 3 अरब डॉलर का निवेश, बहुत बड़ा निवेश होता है। तो अडानी ग्रुप निवेश करने जा रही है कहाँ पे, तो वियतनाम में। ठीक है, इसको आपको देख लेना है। साथ ही साथ आपको देखना है BSE NSE पुट अडानी फ्लैगशिप अंडर ASM। ASM क्या है, तो ये आपको देखना है ना। ASM जरूर देखना है, एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स। इसको कब रखा जाता है, जब उसके शेयरों पे शक हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे जरूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।